मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है। ईरान से लेकर इजराइल का आसमान धुआं धुआं हो रखा है। अमेरिका और इजराइल ईरान में लगातार बमबारी कर रहे हैं। ईरान में 500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस और इजरायली शहरों को निशाना बनाया है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में मौजूद फ्रांस के एक नेवी बेस पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है, जिसके बाद फ्रांस भड़क गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन और जर्मनी की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने साफ कहा है कि वे अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के जवाबी हमलों को रोकने के लिए तैयार हैं। इन तीनों देशों के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान के हालिया हमलों पर गहरी नाराजगी जताई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टॉर्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि वे ईरान के लापरवाह हमलों से काफी ज्यादा चिंतित हैं। यूरोपीय देशों ने साफ साफ कहा है कि वे इस मसले पर अमेरिका और क्षेत्र के अन्य सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। यानी कि अब ये पूरी तरह साफ हो गया है कि ईरान के खिलाफ यूरोपीय देश भी लामबंद हो सकते हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल ईरान में किसी भी हद तक जाकर मौजूदा शासन व्यवस्था और लीडरशिप को बदलना चाहते हैं। जो अमेरिका और इजराइल का बेसिक एम था या ऑब्जेक्टिव था, वो था रिजीम चेंज करना ईरान के अंदर, और उसके लिए उनकी तैयारी पिछली बार उन्होंने पिछले साल जून में, मेरा ख्याल है कि 12 दिन के युद्ध चला इनका। कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो ईरान के अंदर खोमैनी के अगेंस्ट लोग जो हैं या IRGC के अगेंस्ट लोग हैं, वो उनको उस स्टेज पर लाया जाए कि वहां पर रिजीम जो है बदला जाए। ठीक है, क्योंकि ये रिजीम जो है इजराइल को और USA को सूट नहीं करता। तो उसके ऑब्जेक्टिव से ये जो एरियल वारफेयर है, बेसिकली ये एरियल वारफेयर है जिसमें मिसाइल और ड्रोन जो हैं और इस्तेमाल होंगे, और ईरान की सबसे बड़ी शक्ति ही उनके मिसाइल और ड्रोन्स हैं, बिकॉज उसके पास 3, 4, 5 हजार तकरीबन ऐसे मिसाइल्स हैं। अभी इसका ये लड़ाई जो है मेरे हिसाब से अगले 3, 4, 5 दिन जरूर चलेगी, क्योंकि उतनी देर में जो कुछ कर सकता है ईरान, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका है उनको कि आयतुल्लाह खमेनी का मारा जाना और IRGC के जो लीडर हैं, मेन जो वो थे, उनका भी मारा जाना, ये बहुत बड़ा झटका है। और इसलिए वो अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने का वो जो मादा है इनके अंदर, उसके लिए वो पूरा जोर लगा देंगे, नो होल्ड्स बार्ड, पूरी कोशिश करेंगे कि जो कुछ कर सकते हैं। पर इसमें कोई शक नहीं कि USA और इजराइल मिलके वो इतनी बड़ी ताकत है कि वो जो कुछ इनका हथियारों का, वेपन सिस्टम का खजाना है, वो 3, 4, 5 दिन तो चलेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि हालात बहुत बदल जाएंगे। चाहे इसमें भी कोई शक नहीं कि ये ईरान के अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। 2 पैरेलल जो है अथॉरिटीज हैं, एक तो वहाँ अपना प्रेसिडेंट भी है, उनकी मिलिट्री भी है। अभी मिलिट्री तो अभी आई नहीं इसके अंदर, ये तो सारे जो है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, उनकी कोर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं इसके अंदर, जो सपोर्ट करते थे खमेनी साहब को। और आपने देखा होगा कि इतना बड़ा वहां पर हजूम, लाखों की तादाद में वहां पर वो शोक मनाने बाहर निकले हुए हैं। 40 दिन का शोक का वो डिक्लेयर कर दिया गया। वो सारी चीजें। अभी एक और चीज जो है कि पूरी दुनिया के जो शिया है वो किस तरह से लामबंद होके किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करते हैं। हमारे जितने शिया लोग हैं भारत के अंदर भी, जैसे जम्मू कश्मीर में भी महबूबा मुफ्ती ने भी एक बयान दिया है। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है, वहां पर तो गोली भी चलानी पड़ी उनको। तो ये सारी सिचुएशन जो है ना बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है अभी तक। पर मुझे लगता है कि 4-5 दिन के अंदर ये सेटल हो जाएगा। ईरान का पूरा गुस्सा और जो कुछ उनके पास है वो निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद सुपीरियरिटी एयर में, वो तो उसमें कोई शक ही नहीं कि इजराइल और अमेरिका जो है वो मिलके करेंगे। अमेरिका की कोशिश होगी कि किसी तरीके से, ये ट्रंप साहब का स्टाइल भी है कि किसी तरीके से इसमें से निकल जाएं, पर इजराइल उनको निकल नहीं देगा, क्योंकि इजराइल ने तो फाइट टू फिनिश
कि वो कसम खा रखी है कि जब तक ये रजीम चेंज नहीं होता तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल की जंग को लेकर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। आज के जो हालात जब मैं देख रहा हूं, जिस तरह के हालात वहां पे डेवलप हो रहे हैं, ईरान, अमेरिका, इजराइल, सब पूरे मध्य पूर्व के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, चिंता का विषय तो है। और जो अमेरिका इजराइल ने किया है, भारत जैसा देश या मैं एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक हूं, उसका समर्थन तो कर नहीं सकता। लेकिन प्रश्न ये है कि ये तो हमने तो किया नहीं, ये तो अमेरिका ने किया है और इजराइल ने किया। प्रश्न ये होता है कि उनका मकसद क्या है। मुझे ऐसा लगता है उनका मकसद ये है कि वहां पे जो इस समय जो पूरी रिजीम सत्ता में है, जो काफी हद तक जिसको कट्टरवादी माना जाता है, जो ये इस हद तक जाता है, कहता है कि इजराइल को अस्तित्व में रहने का हक ही नहीं है या यहूदियों को अस्तित्व में रहने का हक ही नहीं है, इस हद तक वो लोग जाते हैं। और इस तरह का उनका एक ग्लोबल विजन है। साथ में तमाम जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह है या हमास है, सबको पता है, हूतीज है, उनको वो समर्थन देते हैं। मुझे ऐसा लगता है अमेरिका इजराइल का जो मकसद है वो ये है कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो, वह नई किस्म की जो सरकार या लोग सत्ता में आए। और अभी तक जो देखा गया है उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका इजराइल ने मिल करके वहां की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। वहां का तमाम जो मिलिट्री का जो ढांचा है उसको बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। तो मुझे लगता है अभी ये चलेगा, 6, 7, 8 दिन चलेगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। इस दौरान जो है इनके पास इंटेल है, इंटेलिजेंस है, वो काफी हद तक जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर से जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खत्म करेंगे। और हो सकता है साथ में जो ऊर्जा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी खत्म करें, जिससे कि जनता के अंदर जो आक्रोश है वो और बढ़े, उसको आग लगे और बढ़े और वहां इम्प्लोजन हो, मतलब आंतरिक विस्फोट हो जाए जनता की तरफ से, लोग सड़क पे आ जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी ये कोशिश है। ये नहीं कि सत्ता परिवर्तन 6 महीने या 2 महीने या 1 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत वहां पे हो जाएगी, शायद ये वही चाहते हैं। और हमने जो ईरान का जो रिस्पॉन्स देखा है, अमेरिका इजराइल ने जो किया, ईरान का जो रिस्पॉन्स है उसमें बहुत ज्यादा दम मुझको नजर नहीं आती। उन्होंने कुछ जगह हमले करे हैं, लेकिन उनमें कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं है। और दूसरा, जिन्होंने हमला किया, अमेरिका, जिसके तमाम जो समुद्री जहाज हैं वो ईरान के पास जो समंदर है वहां पे हैं, या इजराइल जो पड़ोस में ही है, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है। ईरान अभी तक कोई किसी भी तरीके का इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, कोई भारी अटैक इजराइल पर नहीं कर पाया, कोशिश की है लेकिन वो न्यूट्रलाइज हो गया। और अमेरिका जो की तरफ जो वहां उनकी जो एसेट्स है, नेवल एसेट्स, समुद्री जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, वहां भी ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने आसपास के देशों को करा है, जैसे ओमान को कर दिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, वो इसलिए कि जिससे वो भी युद्ध में शामिल हो जाएं और कुल मिलाकर के ये बड़ा युद्ध बन जाए, जिससे ईरान ये कह सके अब शांति की बात करो।